हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में मैं आपके एस्टेट से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन ख़त्म करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरा ये रॉन्ग है, कोई किसी का कैटेगरी गलत है, किसी का नाम, किसी का फादर्स नेम गलत है, किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत है, तो कैसे ठीक होगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं बिहार टीचिंग के लिए, उसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या डालना है, इशू डेट क्या डालना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपका जो है 99% कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए। आपको मैंने कल ही बताया था कि मैं कल गई थी BSEB ऑफिस पटना, और वहाँ जाने के बाद बहुत सारी बातों के बारे में पता चला और हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली पूछा और उसके आंसर्स भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कमेंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि यदि आप जो बुक हमें सजेस्ट करती हैं उनका लिंक एक्टिव नहीं होता है या फिर हमें ऑनलाइन नहीं मिल पाता है, तो उन बुक्स का लिंक ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यहाँ से जाकर उनको बाय कर सकते हैं। ये जो बुक्स हैं ये किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं और क्लास 6 to 8 के लिए, मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, ये दोनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और इन बुक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये NCERT और SCERT को फॉलो करती हैं। साथ ही साथ आपको क्लास 6, 7, 8 का चैप्टर वाइज MCQs भी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी उन लोगों की जिनका कि किसी का नाम गलत है, किसी का कैटेगरी गलत है, उनके बारे में बात करूंगी कि उनको अगर जाना है BSEB ऑफिस तो कौन सा ऑफिस में जाना है। आपको सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी रोड में जो BSEB ऑफिस है आपको वहाँ पे जाना है, वहीं पे आपका सारा काम होगा। आप सुबह 9 या 10 बजे मत चल जाइएगा, क्योंकि 11 या 11:30 से पहले वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। उससे पहले कैंडिडेट को केवल वहाँ पर वेट करना पड़ता है। तो आप अगर 11 बजे जाएंगे तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा। तो 11 बजे जाएंगे ना तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि अगर आपका कुछ भी रॉन्ग हुआ है एस्टेट सर्टिफिकेट में तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लेकर जाना पड़ेगा। और एप्लीकेशन, फिर आप सोचेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो उसका मैं फॉर्मेट आपको दिखा दे रही हूँ। और एप्लीकेशन जो आप लिख रहे हैं ना उसमें आपका गलत नाम और जो भी है श्रेणी है अगर कुछ, तो वो भी मेंशन करना है, और सही नाम और श्रेणी उसको भी मेंशन करना है एप्लीकेशन में। और इसके अलावा आपको इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम गलत है तो उसके लिए प्रूफ के लिए आप अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स ले जाइए, 10th क्लास का मार्कशीट ले जाइए। इसके साथ ही एस्टेट का जो फॉर्म फिल किया था वो, एस्टेट का सर्टिफिकेट जो आया था वो, और इसके अलावा एस्टेट का एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अटैच करके ले जानी है। लेकिन अगर आपका कैटेगरी भी गलत हो गया है तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। तो ये आपको एक एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो एप्लीकेशन आपने लिखा है उसी एप्लीकेशन का एक जेरॉक्स भी लेकर जाइए। वो क्या करेंगे कि जिस एप्लीकेशन में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो अपने पास वो सबमिट कर लेते हैं और जेरॉक्स के ऊपर मुहर लगा के और साइन करके रिसीविंग के रूप में आपको दे देंगे। तो जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे मेरा भी कैटेगरी जो है वो OBC है बट एस्टेट सर्टिफिकेट में SC आया है, तो जब मैं फॉर्म अप्लाई करूंगी तो या तो एस्टेट सर्टिफिकेट के साथ ही इस रिसीविंग को PDF बनाकर अपलोड कर दूंगी, नहीं तो अदर डॉक्यूमेंट का अगर ऑप्शन आता है तो उसमें इस रिसीविंग को मैं अपलोड कर दूंगी। और मैं आपको भी कहूंगी कि आप भी जिनका भी रॉन्ग हो गया है, चाहे वो अदर स्टेट के हैं चाहे बिहार स्टेट के हैं, आप आके अपना करेक्ट करवा लीजिए। क्योंकि अतुल प्रसाद जी जो है वो बार बार कह रहे हैं कि बाद में अगर किसी का कुछ गलत पाया जाता है तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे। जो भी करवाना है, आपको एफिडेविट करवाना है या फिर आपको कुछ ऐसे सुधार के लिए एप्लीकेशन देना है, वो सब पहले ही कर लीजिए, बाद में हम उतना वेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अदर स्टेट से भी हैं, आपके लिए पॉसिबल है तो आप आके करवा लीजिए। अगर आप आ नहीं सकते हैं बिहार, तो अगर आपके बिहार में या फिर पटना में आपके कोई रिलेटिव हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको भी अपने डॉक्यूमेंट भेज के करवा सकते हैं, क्योंकि वो एज ए कैंडिडेट को नहीं ढूंढ रहा है। आप कोई कैंडिडेट का रिलेटिव भी, रिश्तेदार या फिर उसका कोई फ्रेंड भी जाके उसके लिए काम करवा सकता है। तीसरी बात कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो वहाँ पर ना कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले बच्चे भी आए हुए थे और उन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। और आप भी जाकर वहाँ पर देख लीजिए कि एप्लीकेशन डाल दीजिए और उसके बाद देखिए कि आगे क्या प्रोसीजर होता है। तो ये थी जो आपका रॉन्ग हो गया है एस्टेट सर्टिफिकेट में। अब मैं बात करूंगी कि जो BPSC टीचिंग एग्जाम का
रजिस्ट्रेशन अभी जो हो रहा है उसमें सर्टिफिकेट नंबर क्या डालना है और इशू डेट क्या डालना है। तो अगर आप अपना सर्टिफिकेट देखेंगे तो सर्टिफिकेट के ऊपर में ही एक लिखा होगा यूनिक आईडी। तो जो यूनिक आईडी है ना वही हमारा सर्टिफिकेट नंबर है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि सर सर्टिफिकेट नंबर में हम क्या डालेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो यूनिक आईडी है सारे स्टूडेंट्स का वो उनका सर्टिफिकेट नंबर है, तो एज ए सर्टिफिकेट नंबर आप उसको डालिए। और दूसरी बात इशू डेट से रिलेटेड था, तो मैंने पूछा कि इशू डेट में क्या डालेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इशू डेट ये है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन एस्टेट का रिजल्ट आया था यानी कि 3 अक्टूबर 2023, तो इशू डेट में आपको वही डालना होगा 3 अक्टूबर 2023। ये उन्होंने मुझे कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी वहां जाएंगे आज और पूछेंगे तो वो सेम आंसर आपको भी देंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट अगर आज जाएंगे तो अगर आपको मतलब मेरे जवाब से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप खुद से भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा उनसे, आपको सेम ही रिप्लाई मिलेगा। तो ये थी बात इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर के रिगार्डिंग। कल जब मैं एस्टेट ऑफिस गई थी तो मैंने उनसे पूछा था कि सर मैंने जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किया है तो वो कब होगा। तो वो कह रहे थे कि शाम में 4:30 बजे के बाद। बट जब मैं शाम में घर आई 6 बजे तो तब तक तो लिंक एक्टिव नहीं था, बट रात में लिंक एक्टिव हो गया था। और फिर मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर भी कर दिया था, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है। तो जिन लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है आप कम्युनिटी पोस्ट के लिंक से जाकर एस्टेट सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन BACB ऑफिस से मिली थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी हो, और मुझे उम्मीद है कि आपका भी बहुत सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनको कि मुझे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुझे एक कमेंट आया था जिसे मेरे एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी मेरे फादर के नेम में स्पेस है लेकिन जो एस्टेट सर्टिफिकेट आया है उसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो उसको ठीक करवाना ज़रूरी है क्या। और एक और कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि उनकी मदर का लास्ट नेम देवी है लेकिन ई की जगह W हो गया है, तो उसको सुधार करवाएं या नहीं। तो मैं तो आपको भी यही कहूँगी कि आपका कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक है ना तो उसको सुधार करा लीजिए, क्योंकि अभी ये मौका दे रहे हैं सुधार करने का। हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फिर BACB ऑफिस आए तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाए, और उस टाइम पे ना मतलब आप BPSC के चेयरमैन देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस बार। तो पहले से रिस्क क्यों लेना है, आप पहले ही ठीक करवा लीजिए। बाद का आप सोच के करेंगे तो मे बी आप उतने दिन तक आप टेंशन में ही रहेंगे। एक तो फिर आप टेंशन में एग्जाम देने जाएंगे, और अगर आपका अच्छा मार्क्स आ गया तो फिर आपको ये टेंशन रहेगा कि पता नहीं मेरा ठीक होगा या नहीं। तो उससे बेहतर है कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट जा रहे हैं तो आप भी जाइए और जाकर ठीक करवा लीजिए। मुझे लगता है कि अगर आपका थोड़ा भी कहीं भी कुछ भी गलत है तो आप जाके उसको ठीक करवाइए ही, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अभी रहेगा। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके डाउट सॉल्व हुए हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।